जी, आज हम शुरू करने लगे हैं 5.3 एक्सरसाइज जिसमें हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, डी का फार्मूला b² माइनस 4ac, और जब आपका डी फाइंड हो जाता है तो उसके बाद x की वैल्यू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, बस ये यूज़ करेंगे और आपका आंसर। पहला सम है x² प्लस 3 इक्वल टू 0। हाँ जी, x² ऐसे प्लस का 3 इधर इक्वल टू के इधर आके माइनस का हो जाएगा, x² हटा के ये अंडर रूट आ जाएगा। अब इस -3 को क्या करना है, देखिए ये हम पहली बार कर रहे हैं तो मैं शो कर रहा हूँ, नहीं तो आगे जब भी हम सम करेंगे बस हम ये माइनस हटा के आयोटा लगाएंगे। इस -3 को मैंने एक तो अंडर रूट 3 में रहने दिया और दूसरा मल्टीप्लाई कर दिया इसे -1 से। यही चीज़ को हमने सोल्व कर लिया। अब ये इसकी वैल्यू क्या थी, आयोटा, तो ये क्या बन गया √3 आयोटा। ठीक है, सेकंड सम। सेकंड सम की इक्वेशन 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ जी, a की वैल्यू इसमें क्या है 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, d की वैल्यू क्या आएगी b² माइनस 4ac, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 क्या होता है -7। और अब हम फाइंड करेंगे इसकी x की वैल्यू, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, -b -1 प्लस माइनस रूट डी -7 अपॉन में 2 इंटू 2 4, तो ये आपकी वैल्यू बन गई -1 प्लस माइनस √7। वही माइनस हटा के क्या लिख दिया आयोटा, बिकॉज आयोटा की वैल्यू क्या होती है √-1 अपॉन में 2 2 ज़ा 4। ठीक, थर्ड सम बेटा, थर्ड सम क्या है x² प्लस 3x प्लस 9, और फार्मूला क्या है आपके पास, a वैल्यू पहले तो a की वैल्यू देखते हैं, a की 1, b की 3, c की 9, d की वैल्यू b² माइनस 4ac, b² 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9, 3 3 ज़ा 9, 4 9 ज़ा 36। अब क्या करेंगे, इसको वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू फाइंड करके क्या आया -27। ठीक है, मैं x की वैल्यू यहीं फाइंड कर देता हूँ, या ऐसा कीजिए यहाँ फाइंड करता हूँ 3 के बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ थर्ड। d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -27। अब मैं निकालूंगा x की वैल्यू, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, b की वैल्यू -3 प्लस माइनस रूट माइनस का 27 अपॉन में, हाँ जी, माइनस का 27 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1, 2 1 ज़ा 2, -3 प्लस माइनस √27, वही माइनस किस में कन्वर्ट हुआ आयोटा में, और नीचे क्या है बेटा 2 1 ज़ा 2। अगर इसे आप और सोल्व करना चाहते हैं करें, नहीं तो ऐसे का ऐसे ही रहने दें, ये भी आंसर क्या है ठीक माना जाएगा, गलत नहीं होगा। अगला सम करते हैं थर्ड, फोर्थ सम पे आ चुके हैं हम। हाँ जी, फोर्थ सम -x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। डी की वैल्यू फाइंड करें, -b² माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, कितना आ गया -7। अब x की वैल्यू क्या -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, x की वैल्यू क्या हुई -b -1 प्लस माइनस रूट डी -7 अपॉन में 2a, 2 इंटू -1
प्लस माइनस, देखो अब वही चीज़ √7 ऐसे कैसे, और माइनस की वैल्यू क्या बन गई आयोटा अपॉन में -2। अब अगर आप इस -2 को नीचे रहने देते हैं तो भी ठीक है, अगर ऊपर लाते हैं तो आपने किस फॉर्म में लाना है, जब आप माइनस ऊपर लेके जाएंगे माइनस माइनस प्लस, जो ऊपर वाला प्लस है माइनस हो जाएगा, नीचे वाला माइनस प्लस हो जाएगा, √7 आयोटा अपॉन 2। और या फिर आप इस माइनस को बाहर कॉमन भी ले सकते हैं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन है बेटा, x क्या प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5, d की वैल्यू b² माइनस 4ac। क्या बनेगा इसमें b, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, 3 3 ज़ा 9 माइनस 20, कितना आ गया ये -11। हाँ जी बेटा, अब फाइंड कर लें x की वैल्यू, -b -3 प्लस माइनस √t -11 अपॉन में 2a 2 इंटू 1 -3 ऐसे ही, प्लस माइनस का साइन ऐसे ही, √11 ऐसे ही, माइनस का साइन किस में कन्वर्ट हो गया आयोटा में, और नीचे 2 1 ज़ा 2। x की वैल्यू आ गई। 6th सम, x² माइनस x प्लस 2, x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू क्या है 2, d की वैल्यू क्या हो गई वही b² माइनस 4ac, b² माइनस 1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, 1 -8 कितना आया -7। ये तो पहले सम जैसा ही हो गया, ऐसे 2 सम आप कर चुके हैं जिसमें d की वैल्यू -7 आई है। x की वैल्यू क्या हो गई -b माइनस इंटू -1 प्लस माइनस √d अपॉन 2a 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस √7 आयोटा माइनस, ये अलग हो गया ना, 2 1 ज़ा 2, डेट इज़ वैल्यू ऑफ x। 7th, सारे सम ऐसे हैं बेटा, कोई इसमें अलग नहीं है हिसाब, बस एक सम जो फ्रैक्शन वाले आएंगे उसमें मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि उसे लीनियर एलसीएम लेके कैसे लीनियर करना है। लीनियर मीन सिंपल इक्वेशन बनानी है। √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। d की वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी भी, b² माइनस 4ac, b² 1² माइनस 4 इंटू √2 इंटू √2, 1 माइनस √2 इंटू √2 2, 4 2 ज़ा 8, ये भी -7, -7 आ गया। अब इसमें x की वैल्यू वही चीज़, अब देखो पेज में कैसे यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद ये लाइन यूज़, हाँ जी, इसके बाद ये लाइन यूज़ करते हैं। x की वैल्यू क्या होगी -b की जगह क्या है 1 प्लस माइनस √d, वो क्या आया -7 अपॉन 2a की वैल्यू क्या है इसमें √2। तो मैं इसे ऐसे ही लीव करूँगा, मैं इसमें रैशनलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं करता। √2 नीचे या नीचे रहने दो, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लीजिएगा। कैसे करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, पर मैं यही कहूँगा ऐसे ही रहना ज़्यादा सही है, अपॉन 2√2। क्वेश्चन नंबर 8th, √3, हाँ जी 8th सम हमारे पास है √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। a की वैल्यू इसमें √3 है, b की वैल्यू √2 और c की वैल्यू है 3√3। पहले d की वैल्यू फाइंड करते हैं। d की वैल्यू क्या होती है b² माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू √3 और c की वैल्यू 3√3। तो ये क्या आ गया प्लस √2 का स्क्वायर √2 माइनस 4 √3 इंटू √3 3 3 3 ज़ा 9, 4 9 ज़ा 36 और 2 जब माइनस करेंगे ये बन जाएगा -34। अब फाइंड करना है x की वैल्यू, x की वैल्यू -b
माइनस इंटू माइनस, बी की वैल्यू माइनस में रूट ये है तो माइनस माइनस प्लस रूट 2, ओके, फिर प्लस माइनस रूट डी माइनस 34 अपॉन 2 इंटू ए रूट 3। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा रूट 2 प्लस माइनस रूट 34 आयोटा अपॉन 2 रूट 3। देखो कई बार क्या करते हैं, जैसे अभी 34 है, 34 अगर जैसे मान लो प्राइम फैक्टर करेंगे तो दो हम करते हैं ना, जैसे 8 का लिख देते हैं 2 रूट 2, तो ऐसे ये 34 का भी कई बार आप कन्वर्ट कर देंगे, कई बार कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप क्या करना, अगर सिंपल हो तभी सोल्व करना, जैसे 16 आ जाए, 9 आ जाए, 25 आ जाए अंडर रूट में तो सोल्व करना, अगर अदरवाइज़ नहीं आता तो उसे वैसे ही रहने दो। क्या इससे में बेटा अगर आपका 1 मिनट भी एक इवन दो 20 सेकेंड भी बचते हैं तो वो भी काफ़ी है। हाँ जी, 9th सम। लो दिखा रहा था ना, 9th सम। हाँ जी, इस सम में एक बार जैसा ध्यान देना, एक्स क्या प्लस एक्स प्लस 1/√2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा √2। देखो सबसे पहले क्या करना है, जब भी अगर कभी ऐसा सम आ जाए कि एक अक्षर के नीचे चाहे 2 अक्षर के नीचे, मतलब फ्रैक्शन में मिल जाए आपको, तो हमने सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया, वो तो आता ही होगा हमें, काफ़ी बेस है ये तो, +1 अपॉन √2 इक्वल टू 0 हो गया एलसीएम। अब इस वाले अक्षर को इधर ले आओ, इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 0 के साथ किया तो 0। तो आपकी जो इक्वेशन क्रिएट हुई वो क्या हुई, √2x² प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये सब हम पहले कर चुके हैं। डी की वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac यानी कि 4√2 नहीं किया बेटा। अब देखो इसमें अब आया आपके पास 2 माइनस 4√2। अब देखो हमें क्या चाहिए, आयोटा की फॉर्म में चाहिए। मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ और क्या बन जाएगा मेरे पास, और -2 भी कॉमन ले सकते हैं पर 2 ही कॉमन लो, 4√2 माइनस 2। माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि माइनस कॉमन लेके एक आयोटा दिख जाएगा और जो मेरा आंसर है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ जाएगा। इस कारण मैंने क्या किया, आयोटा को माइनस को कॉमन ले लिया। अगर आप नहीं लेना चाहते तो वैसे ही रहने देना, बाद में फिर इसकी चेंजिंग करेंगे, और अगर नहीं भी हुई तो कोई इतना वो नहीं है। x की वैल्यू माइनस b की वैल्यू अभी यहाँ क्या है, इस इक्वेशन को हम नहीं देखना, अब हमने इस इक्वेशन के थ्रू चलना है। -b माइनस √2 प्लस माइनस √d। अब देखो रूट में क्या आ गया, -4√2 माइनस 2 अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है, √2। ठीक है, c की वैल्यू 1 थी, ये क्या बन गया, -√2 प्लस माइनस, इसमें से मैं अंदर ही अंदर 2 कॉमन ले रहा हूँ, जिसके साथ ये क्या बन जाएगा, √2 माइनस 1, और ये जो माइनस है उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, आयोटा में, अपॉन में 2√2। देखो ये एक अंदर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब √2 अलग और √, ये सारा अलग, मल्टीप्लाई में पर -√2 ऐसे ही, प्लस माइनस √2 इंटू 2√2 माइनस 1 आयोटा अपॉन 2√2। ये चीज़ आ गई। √2 मैं ऊपर से कॉमन ले सकता हूँ, ऊपर से √2 कॉमन ले लिया और ये आपके पास आ गया -1 प्लस माइनस √2 माइनस 1 आयोटा, और अपॉन में क्या आ गया, 2√2। अब ये √2 से √2 कैंसिल, और जो बचा वो आपका क्या है, आंसर है -1 प्लस माइनस 2√2 माइनस 1 आयोटा अपॉन 2। कई बार क्या करेंगे, ये माइनस कॉमन नहीं लेंगे और ऐसे का ऐसे रख देंगे और वो फिर बिना आयोटा के फॉर्म में आ जाएगा। 10th सम भी आपका फ्रैक्शन जैसा ही है, x² प्लस x अपॉन √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ जी बेटा, पहले तो एलसीएम ही करना पड़ेगा, इसमें भी एलसीएम कीजिए। एलसीएम करके मैं सिंपल देख रहा हूँ क्या बन जाएगा, √2x² प्लस x प्लस
√2 = 0। अभी यहाँ पे x की d की वैल्यू निकालिए, b² -4ac, 4 × √2 × √2, 1 - 4 2 = 8, अगेन -7 एंड x की वैल्यू -b। इस इक्वेशन को देखना है अब, -b ± √d/2a। ठीक है, ठीक है। और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास ये, और इसे जब सोल्व करेंगे -1 ± √7i/2√2 चेंज करना है, √2 से रैशनलाइजेशन करना है, आपकी मर्जी है, नहीं तो मैं तो कहूँगा यहीं पे। ठीक है, हाँ जी, 10th क्वेश्चन हो गया। आपकी जो एक्सरसाइज है ये, इसके बाद ख़त्म हो चुकी है। अब हमने अगली एक्सरसाइज करेंगे।